चलिए इस प्रश्नावली का पार्ट 7 देखते हैं। इसमें आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन में ही दो फॉर्मूले ऐड करने पड़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़े से कठिन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 से। क्या दिया? cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से लेना है, तो cos x को हम लिख सकते हैं cos 4x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या मानना है? इसे x मानना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपका सूत्र अप्लाई होगा। क्या सूत्र हो जाएगा? cos 2x इक्वल टू, दो सूत्र मिलेंगे आपको। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और एक होता है इसका, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दो सूत्र मिलेंगे। ठीक है, cos 2x का आपको कौन सा अप्लाई करना है ये आपका क्वेश्चन तय करेगा। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो है साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x दिया है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? 1 माइनस वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हमें cos वाला नहीं लेना है, साइन वाला लेना है। तो चलिए अप्लाई कीजिए, हमें x के स्थान पर 2x रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम रखेंगे cos 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x के स्थान पे हमें रखना है 2x, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या है भाई? अब क्या करना है? साइन स्क्वायर 2x है यहाँ पे। ठीक है, एक सूत्र और अप्लाई कीजिए। चलिए आगे तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, सूत्र ही आएगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो साइन 2x का सूत्र क्या होता है? साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 साइन x इंटू कॉस x। ये हो गया ना दो सूत्र। ठीक है, cos 2x का सूत्र और साइन 2x का सूत्र होगा। चलिए साइन स्क्वायर 2x है, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x मतलब यहाँ पे होगा 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2, 2 जा कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो सूत्र अप्लाई होना था वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, कॉस में हुआ है और साइन में हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे भाई? अब इसको खोल दीजिए कोष्टक को। ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 2 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये हो गया। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे आ गया ना राइट हैंड साइड। ठीक है, सूत्र आपको सही सही अप्लाई करना है और सही जगह अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x आया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है करके छोड़ देते ना, तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं आ पाता। आपको सूत्र रखना है, फॉर्मूला रखना है, उसके बाद आपको वहां पे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आप लोग को रट लेना है। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर इतना लाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 6x है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो रूप में तोड़िए, 2 इंटू 3x करेंगे, cos 6x इक्वल टू cos 2 इंटू 3x। ठीक है, cos 2x का सूत्र यहाँ पे देखिए कौन सा वाला लेंगे भाई? तो यहाँ पे साइन वाला है और cos वाला है, तो हमें क्या मिलाना है? cos cos की है सब, तो हमें क्या लेना है? ये cos वाला लेना है। ठीक है, मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है cos 2x का और cos 3x का। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखेंगे cos 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा cos वाला लेंगे ना नीचे वाला, 2 cos स्क्वायर 3x। ठीक है, माइनस 1, ये मिल गया। अब क्या करना है? इस cos 3x के स्थान पे हमें रखना है ये वाला सूत्र 4 cos qx माइनस 3 cos x। ठीक है, चलिए रखिए, तो 2 है, 2 को सेम रहने देंगे, उसके जगह में क्या लिखना है? यहाँ पर एक कोष्टक ले लीजिए, 4 cos q 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, क्योंकि हम ले रहे हैं cos 3x। ठीक है, इंटू क्या होगा? सॉरी माइनस 3 cos x, ये हो जाएगा और यहाँ पे हमें माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
अब आगे क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है, इसे हम ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, तो ए माइनस बी सूत्र अप्लाई होगा। ठीक है, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप माइनस 2ab को बीच में लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को आप साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। चलिए इसे ए मानिए, ये हो जाएगा 4 cos क्यू एक्स पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 cos x पूरे का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 cos क्यू एक्स इंटू 3 cos x। ठीक है, ये हो गया 1 और क्या बच गया, -1 बचा है ना, ये -1। ठीक है, चलिए दिख रहा है इधर। अब क्या करना है, अब हमें कोष्टक खोलना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 4 16 cos पूरे का स्क्वायर के स्थान पे क्या होगा, क्यू के स्थान पर 6 होगा क्योंकि 3 इंटू 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस इधर क्या होगा, 4 दूनी 8 क्या 24। ठीक है, 24 cos क्यू एक्स इंटू cos एक्स -1, ये हुआ। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है, अब हमें करना है कि इस कोष्टक को खोलकर इन सभी का गुणा इसके साथ कर दीजिए। क्या बचे, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 cos 6 यहाँ पे x होगा। ठीक है, x प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 दूनी कितना होगा 48 cos क्यू एक्स इंटू cos x -1। आया है क्या, देखिए तो 32 आया, प्लस वाला आया -48 cos, यहाँ पे क्यों तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, cos क्यू एक्स इंटू, अच्छा एक्स एक्स है ना, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप 4 ही कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 4x इंटू -1। ठीक है, मैम हमने 2 बार लिखा था, 1 बार लिख दिया है। ठीक है, चलिए आ गया भाई, -1 लास्ट में आया है, ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में 2 फॉर्मूले ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।